अब चेक करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके साथ साथ अगर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो इन सब में कुछ ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो पहला तो है यार गेटिंग डेटा। किसी भी चीज़ में हमें डेटा चाहिए। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग कैसे लिखोगे आप लिखोगे नेम इज इक्वल टू सौरभ। एक प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, कभी नहीं। स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप नेम में अगर आपने नेम इज इक्वल टू सौरभ लिख दिया तो आप इस नेम को चेंज नहीं कर पाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप इससे कनकैटिनेट कर सकते हो, यानी दूसरे स्ट्रिंग में जोड़ सकते हो, या इसकी स्लाइसिंग कर सकते हो। बाद में सीखेंगे हम स्लाइसिंग क्या होता है। यह आपका लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों पे काम करता है, बाद में देख लेंगे। यानी आप नेम को चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, अगर आपके पास एक फर्स्ट नेम है जो कि है सौरभ, और आपके पास एक सेकंड नेम है जो कि है मिश्रा, तो आप ऐसे लिख सकते हो नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम। अब अगर आप नेम को प्रिंट कराओगे ना तो ये पूरा सौरभ मिश्रा प्रिंट होगा। बीच में हम प्लस लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे देंगे ताकि सौरभ और मिश्रा के बीच में एक स्पेस है। लेट्स चेक, पूरा कमेंट कर देते हैं। मैंने लिया फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सौरभ और सेकंड नेम मैंने लिखा सेकंड, नीचे कर लेते हैं। ओके, सेकंड नेम मैंने लिखा मिश्रा। अब मैं नेम चाहता हूँ तो नेम को मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम प्लस, ये भी एक स्ट्रिंग है, स्पेस भी आपका एक स्ट्रिंग है, सेकंड नेम प्रिंट नेम। तो ये मेरा सौरभ मिश्रा एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। ओके ऊपर आ रहा है, एक्चुअली आ रहा था, हम लोग कुछ ऐसा था तो हमें सेकंड लाइन ही दिख रही थी। फर्स्ट लाइन में देखिए आप सौरभ मिश्रा आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सेकंड बात करते हैं लिस्ट के लिए। लिस्ट मेरी बनती है कुछ ऐसे, LST नाम रख लेते हैं इसे। 22, 23, 24, 27, 22, 29, यानी आप कॉमा करते चले जाओ, वो आपकी लिस्ट बन जाती है। एरे जैसा ही होता है, जो आप बाकी लैंग्वेज में एरे यूज़ करते हो वैसा ही लिस्ट होता है, बट एरे में क्या होता है, आप सेम टाइप की वैल्यूज़ रख सकते हो, या फिर इंटीजर केवल फ्लोट। बट यहाँ पे आप इंटीजर कॉमा फ्लोट भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा 22, देन आप 23.5 भी लिख सकते हो यहाँ पे, 24, और फिर 24 और 27 के बीच में आप यहाँ पर हेलो भी लिख सकते हो, यानी किसी भी टाइप की चीज़ लिख सकते हो। आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो, साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, एलिमेंट हटा सकते हो, और कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप कोड लिखते समय आप लिस्ट का ही यूज़ करोगे, तो आपको ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। क्या होता है, देखो पहले तो ये देखो कि हम कौन कौन से ऑपरेशन चाहते हैं। जो जो हम ऑपरेशन चाह रहे हैं वो हम लिस्ट पे कर सकते हैं। अगर हमें सिंटैक्स नहीं याद है हम नेट से देख लेंगे, कोई बात नहीं, बट हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिस्ट पे आप क्या क्या कर सकते हो, लिस्ट पे आप कर सकते हो डेटा को ऐड करना। जैसे आपने लिखा LST इज इक्वल टू 1, 2, 3, अगली लाइन में आपको इस LST में कुछ ऐड करना है। सपोज 3 के बाद आपको 4 ऐड करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो LST डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। इंग्लिश जैसा ही है, जैसा पाइथन ज़्यादातर इंग्लिश के ही लैंग्वेज फॉलो करता है। अब अगर आप लिस्ट को देखोगे तो लिस्ट आपकी कुछ ऐसी हो चुकी है, 1, 2, 3 और 4। अगर आपको कोई एलिमेंट हटाना है तो आप लिखोगे LST डॉट पॉप। फिर यहाँ पे आप इंडेक्स डाल दोगे, किस इंडेक्स पे हटाना है। 0 इंडेक्स वाली चीज़ हटानी है। हाँ, एक और बात, जो मेरी एरे होती है और जो मेरी लिस्ट होती है दोनों की इंडेक्सिंग 0 से होती है। 1, 5, 7, 9 है अगर, तो इसको मैं बोल दूंगा 0th इंडेक्स, इसको मैं बोल दूंगा फर्स्ट इंडेक्स, इसको मैं बोल दूंगा सेकंड इंडेक्स, इसको मैं बोल दूंगा थर्ड इंडेक्स। सो LST डॉट पॉप 0 इंडेक्स अगर मैं करता हूँ तो ये मेरा, उसके बाद अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो LST मेरी 2, 3, 4 हो चुकी होगी। यानी मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी पॉप कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि पॉप मैंने केवल 0 ही क्यों किया। आप पॉप कुछ भी कर सकते हो यार।
lst.pop, फर्स्ट इंडेक्स करो, सेकंड इंडेक्स करो, कुछ भी करो, बट कोई ऐसा इंडेक्स मत कर देना जो मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे 0 1 2 सिर्फ 3 इंडेक्स मौजूद है। एक और चीज़, लेफ्ट से ये 0 1 2 ऐसे इंडेक्सिंग है, राइट से ये उल्टी इंडेक्सिंग चलती है, -1 -2 -3। तो अगर आप -1 इंडेक्स बोल रहे हो यानी आप आखिरी इंडेक्स को बोल रहे हो, -2 बोल रहे हो यानी सेकंड लास्ट बोल रहे हो, 0 बोल रहे हो यानी फर्स्ट इंडेक्स को बोल रहे हो। तो ये बात याद रखना, लेफ्ट से 0 से चलता है, राइट से -1 से चलता है। अगर आप LST पॉप -1 करोगे तो ये 4 मेरा रिमूव होके ये 2, 3 हो जाएगा। यानी आप किसी भी पोजीशन पे रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल पॉप फंक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। ऐड करने के लिए आप अपेंड यूज़ कर सकते हो। अपेंड क्या करता है, एक वैल्यू लेता है x और ये आखिर में अपेंड कर देता है। अगर आपको कहीं बीच में अपेंड करना हो तो उसे अपेंड नहीं, उसे हम बोलेंगे इंसर्ट करना। अगर 1 2 3 इसके बीच में इस पोजीशन पे मैं कुछ इंसर्ट करना है, तो ये 0 इंडेक्स था ये वाला, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं LST डॉट इंसर्ट फर्स्ट इंडेक्स पे 5 इंसर्ट कर दो। अब ये हो जाएगा 1, इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1 5 2 और 3। तो हमने अपेंड कर लिया, इंसर्ट कर लिया, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं बट हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। रिमूव करने के लिए एक और होता है डॉट रिमूव। इसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू पास कर देते हैं। जैसे पॉप में हमने एक इंडेक्स पास करा कि 0th इंडेक्स पे हटा दो या फर्स्ट इंडेक्स पे हटा दो। रिमूव में क्या करते हैं, हम वैल्यू पास कर देते हैं x। अब ये वैल्यू लिस्ट में जहाँ भी मिले वहाँ से रिमूव कर दो। अब क्या बचा आपके पास, ऐड करना जान गए, रिमूव करना जान गए, अपडेट करना गेट करना ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं LST लिखूँ 579, उसके बाद में अगर प्रिंट कराऊँ LST ऑफ ज़ीरो यानी LST देन स्क्वायर ब्रैकेट देन एक इंडेक्स, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 5 प्रिंट करके देगा। यानी LST ऑफ 0 ये रिप्रेजेंट करता है, LST ऑफ 1 ये रिप्रेजेंट करता है, LST ऑफ 2 ये रिप्रेजेंट करता है। सेम केस LST ऑफ -1 ये, LST ऑफ -2, LST ऑफ -3। इसका मतलब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के किसी भी इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आपको सिंपल सा करना है कि LST ऑफ 0 पे 12 डाल दो। इसका मतलब वापस से अगर आप प्रिंट LST कराओगे तो ये आपका दे देगा, इस 5 की जगह ये 12 डाल देगा, ये बोल देगा 12, 7, 9। तो ये हो गया अपडेट, ये हो गया रिमूव, ये हो गया ऐड और ये गेट हो गया। जल्दी से इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिस्ट हमारे बहुत काम आने वाली है। LST इज इक्वल टू 1, 2, 15, 20। पहले हमें अपेंड करना है कुछ, तो LST डॉट अपेंड 25। अभी मैं अगर प्रिंट LST कराऊँ तो क्या आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से, ये आना चाहिए 1, 2, 15, 20 एंड देन 25। नेक्स्ट अगर मैं क्या कराऊँ LST डॉट इंसर्ट, किस इंडेक्स पे कराना है, 0 इंडेक्स पे कराना है मुझे, 5 करा देना है। तो इसके बाद क्या होगा अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये हो जाएगा मेरा, स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा 5, 1, 2, 15, 20, 25। ये हो गया मेरा इंसर्ट। आप पॉप भी कर सकते हो, LST डॉट पॉप -1 पॉप करो तो आखिरी वाला हो जाएगा। फिर आप LST डॉट पॉप 0 करो। अब अगर आप प्रिंट LST कराओ तो पहला और आखिरी दोनों एलिमेंट हट जाएगा। ये मेरा आएगा 1, 2, 15, 20। और क्या बचा मेरे पास, हाँ अपडेट करना। LST ऑफ 0 पे आप बोल दो कि मुझे 21 डालना है। अब प्रिंट LST कराओगे तो जहाँ 1 है वहाँ 21 आ जाएगा, 2, 15, 20। लेट्स रन दिस। सो पहला 1, 2, 15, 20, 25। सेकेंड 5, 1, 2, 15, 20, 25। थर्ड आपका 1, 2, 15, 20। फोर्थ आपका 21, 15 और 20। अगली चीज़ आती है हमारे स्ट्रिंग और लिस्ट के बाद, वो है हमारा टपल।
टपल में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, यहाँ पे हम वैसी वैल्यूज़ लिखते हैं जो हम चेंज नहीं करना चाहते। तो सपोज़ अगर मैं नम लिखूँ और ये पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट होता है 2,5,7,9। डेटा चाहते हो आप, बिल्कुल चाहते हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा डेटा टाइप है जहाँ से हम डेटा ही नहीं निकाल सकते, रीड ही नहीं कर सकते, तो उस डेटा टाइप का फ़ायदा क्या। तो हमें गेटिंग डेटा तो चाहिए। ऐड नहीं करना चाहते, रिमूव नहीं करना चाहते, अपडेट नहीं करना चाहते, तो हम सिर्फ इसमें ऐसा चला सकते हैं कि प्रिंट नम ऑफ 0 या नम ऑफ 1 या नम ऑफ 2, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। नम ऑफ -1 आप ऐसी चीज़ें प्रिंट करा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो लिस्ट तो ठीक था। लेट्स चेक अबाउट टपल। नम इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में 3, 4, 5, 6, 12। अब आप सिर्फ ये कर सकते हो, नम ऑफ 0 प्रिंट करा लो या नम ऑफ 1 प्रिंट करा लो, ऐसी चीज़ें ही कर सकते हो। केवल 3 और 4 प्रिंट हो गया। नम ऑफ -1 कराओगे आप तो 12 प्रिंट हो जाएगा, 3 और 12।